हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्टडी में। तो आप लोगों को पता है कि टॉपिक वाइज क्लासेस चल रहा है यार हमारे चैनल पे। और आज जो है टॉपिक की बात करें तो मैंने आपको बोल रखा था कि भैया जीके के बाद साइंस का को मिलने वाला है। तो भैया ये रहा साइंस का आज, ठीक है। तो हम लोग जो है मानव शरीर से जो संबंधित है उसी से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। और जो कुछ भी मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न हो गए, या कह सकते हो कि इस टॉपिक के अंदर जहाँ तक होगा A to Z आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्लियर? तो ये रहा आज का पहला क्लास और मानव शरीर से संबंधित। चलिए ये रहा पहला प्रश्न, ठीक है। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहो यार, क्लास करने में मज़ा आपको आएगा और मेरे को क्लास करवाने में मजा आएगा। क्लियर? तो ये रहा आपका पहला प्रश्न, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, ठीक है। व्हाट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? ऑप्शन है कॉपर, कोबाल्ट, निकिल, आयरन। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन, ठीक है। तो याद कर लेना, हीमोग्लोबिन की बात करें, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित रहता है? आयरन, मतलब लोहा जिसको बोलते हैं। क्लियर? इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो चलिए हीमोग्लोबिन की बात आई तो चलिए हीमोग्लोबिन से संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द बॉडी? ठीक है। ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु का नाश, रक्ताल्पता का निवारण और लौह का उपयोजन। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग अभी के भी याद कर लो, ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन की बात करें तो पहला बात तो वह जो है, ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, लोहा होता है। क्लियर? इसके बाद क्या है, उसका काम क्या है? ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले करके जाना, कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है, ठीक है। विच प्रोटीन इज यूज्ड फॉर क्लोटिंग द ब्लड्स, ठीक है, क्लोटिंग द ब्लड। ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन, ठीक है, राइजोबियम, लेगेमिनो, ठीक है, सरम। अब उसके बाद है स्टेफाइलो कक्कस, ओके। उसके बाद है नोनोकसारलोन, ठीक है। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग अभी के भी याद कर लेना, ऑप्शन ए, ठीक है, फाइब्रिनोजेन। ध्यान देना, अगर बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इस सबको आप लोग दिमाग में कैच करके रख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन, ठीक है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग में आता है? फाइब्रिनोजेन, ठीक है, फाइब्रिनोजेन, ठीक है। अब इसके बाद एक काम कर देना, क्लास में अगर मजा आ रहा है, ठीक है, तो जाके नीचे रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, ध्यान देना इंपॉर्टेंट वीडियोस, उसका नोटिफिकेशन आगे में आपको दिखेगा, ठीक है, ताकि आप लोग सबसे पहले देख पाओ, ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना। क्लियर? अब उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है, व्हाट इज द नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर? ऑप्शन है 150/90, 120/80, 100/50 और 98/80, ठीक है। इसका जो सही आंसर है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है भैया, 120/80। ध्यान देना, 120/80, और शायद आई थिंक सो जीडी वाले बच्चे या नेवी में वाले बच्चे किसी को मैंने यह करवा दिया है, ठीक है। तो भैया 120/80 जो है वह मेरा क्या है, होता है। अब ऐसा नहीं कि ऑप्शन में 80/120 होता, आप इसको मार देना, ध्यान देना, कंफ्यूज करने के लिए कभी कदाल यह भी ऑप्शन को घुसा दिया जाता है। क्लियर? तो इस चीज़ का ध्यान देना, ठीक है, 120/80 ही होगा। क्लियर? अब उसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, लाल रक्त का आकार होता है, व्हाट इज द साइज ऑफ रेड ब्लड? ठीक है, गोलाकार, ठीक है, उत्तलाकार, अनियमिताकार, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग अभी के भी याद कर लो, ऑप्शन है गोलाकार, ठीक है। अगर बात करें रेड ब्लड सेल या तो लाल रक्त का आकार की बात करें भैया, तो उसका क्या होता है? गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार, राउंडेड शेप। अब एक काम करना, अगर जीडी के बच्चे हो तो रात में 8 बजे जुड़ जाओ क्लास के लिए, बहुत ही मज़ेदार क्लास चल रहा है, ठीक है। अगर एमआर के बच्चे हो, नेवी एमआर के, तो भैया सुबह 8 बजे क्लास हो रहा है, जाके जरूर से देखना, ठीक है। और उसके बाद अभी जो क्लास कर रहे हो टॉपिक वाइज, यार रात को 10:30 बजे करवाया जाता है, ठीक है। आप लोग जरूर से जरूर जुड़ो, चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, ठीक है। टॉपिक वाइज क्लास का जीके, ठीक है, और जीएस आप देखते रहो, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपका पावर कह सकते हो कि जीके और जीएस का पावर धीरे धीरे बनता रहेगा। डेली देखो और क्लास में ही याद कर लेना, अभी कभी क्लास में ही याद कर लेना है। क्लियर? तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा होती है, द एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड इन एन एडल्ट ह्यूमन। ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर, 6 से 7 लीटर। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। ध्यान देना, 5 से 6, ठीक है, 5 से 6 लीटर। आप लोग याद करने का एक तरीका कह सकते हो कि लगभग आदमी की बात करें भैया 5 से 6 फीट के लगभग में रहता है। ध्यान देना, अगर ज़्यादातर आदमी की बात करें तो 5 से 6 फीट के लगभग में रहता है। इससे भी याद कर सकते हो कि भैया 5 से 6 लीटर मेरा रक्त होता है, ओके, किसी भी वयस्क मनुष्य में। क्लियर? अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, लाल रक्त कण का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड बाय,
ऑप्शन है अस्थिमज्जा में, प्लीहा में, यकृत में, हृदय में। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, आप लोग याद कर लेना, अगर लाल रक्त कण के निर्माण की बात करें तो भैया ऑप्शन है अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, अस्थिमज्जा बोन मैरो जिसको बोलते हैं, उसी में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। अब एक बहुत बच्चे चाह रहे होंगे भैया इसका पीडीएफ, ठीक है, इसका पीडीएफ चाह रहे होंगे, तो भैया नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ध्यान देना टेलीग्राम का लिंक है। ओके, आप वहां जाके ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक पे क्लिक करोगे आप, ज्वाइन वहां जाके कर लो और टोटल पीडीएफ उठा लो। ठीक है, हो सकता है टेलीग्राम का ऐप नहीं होगा आप में, इंस्टॉल कर लो तब जाके ज्वाइन कर लो। लिंक काम नहीं कर रहा है, ग्रैब स्टडी जो स्पेलिंग है, ठीक है, GRABSTUDY, ठीक है, ग्रैब स्टडी सर्च करके जाके वहां ज्वाइन कर लो, लोगो देख करके, बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न, इंसुलिन स्रावित होता है, ठीक है, इंसुलिन इज सेक्रेटेड बाय, ऑप्शन पेनक्रियाज, पैराथायराइड, यकृत, पिट्यूटरी। भैया इसका जो सही आंसर है वह याद कर लेना, ऑप्शन ए पेनक्रियाज। ठीक है, इंसुलिन जो है किसके द्वारा स्रावित होता है, ठीक है, पैनक्रियाज के द्वारा। किसके द्वारा, पैनक्रियाज। अब एक चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे हिंदी वाले बच्चे, ठीक है, पैनक्रियाज का पैनक्रियाज ही लिखा हुआ है भैया, अग्न्याशय आप लोग सुने होंगे, अग्न्याशय इसको बोलते हैं। क्लियर। अब इसके बाद एक काम कर देना, ठीक है, लाइक कर देना, ठीक है, और कमेंट जरूर करना कितने क्वेश्चन का आप सही जवाब दे रहे हो, यह कमेंट कर देना और लाइक कर देना, हम लोग को सपोर्ट करना, मोटिवेट करो यार, लाइक करो जरूर से करना। ठीक है, ये अगला प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम होता है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, ठीक है, ऑप्शन है 38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 98.6 डिग्री सेल्सियस। अब देखना इसमें गलती क्या करते हैं, इससे मैं समझाऊंगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर सेल्सियस की बात करें तो भैया 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सेल्सियस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सेल्सियस। अब 98.6 जो है, ध्यान देना 98.6 यह जो है फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पे बहुत बच्चे 98.6 देख के सटाक से मार दिए होंगे, लेकिन यह नहीं देखे होंगे कि भैया सेल्सियस है। क्लियर। तो 98.6 डिग्री क्या है, फ़ारेनहाइट होता है। क्लियर। अब एक होता है 310 केल्विन, ध्यान देना 310 केल्विन। ठीक है, यह तीनों तरह का पूछा जा सकता है, कहीं भी आपसे पूछ लिया जाएगा, इसलिए इस तीनों को अभी के अभी रट डालो। क्लियर। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन है फीमर है, स्टेपीज है, कशेरुक है, कपाल हड्डी। भैया इसका जो सही आंसर है आप लोग अभी के याद कर लो, ऑप्शन बी स्टेपीज की बात करें, स्टेप्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्टेपीज। ठीक है भैया, मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें, मेरा क्या है, स्टेपीज है। ओके, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में होता है, ध्यान देना कान में होता है। क्लियर। कहाँ पे, कान में होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कहाँ, कान। क्लियर। अब इसके बाद एक काम कर देना, अगर आप लोगों का कोई फ्रेंड फैमिली में अगर कोई स्टडी वगैरह कर रहा है यार, उनको भी जाके शेयर करो। ठीक है, व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी शेयर करना चाहते हैं जाके शेयर करो यार, मज़ा आएगा। ठीक है, शेयर करो, आपको भी अच्छा लगेगा यार, मज़ा हमको भी आएगा, इसलिए शेयर करो, सोचो मत, जाके अभी के अभी शेयर कर ही डालो। ओके, चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, मानव मूत्र का पीएच मान होता है, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन इज 5, 7, 6, 8। भैया इसका जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगर मानव मूत्र की बात करें तो भैया उसका पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है पीएच मान, 6। अब एक चीज़ ध्यान देना, पीएच मान यहाँ पे एक टॉपिक उठ के आता है। अब यह पीएच से संबंधित आपको सारे क्वेश्चंस में करवा दूंगा, ध्यान देना सारे का सारा क्वेश्चंस। ठीक है, यह मैं जरूर करवाऊंगा जब मानव शरीर से संबंधित प्रश्न खत्म हो जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उसके बाद मैं आपको पीएच करवाऊंगा और भी इसी तरह का टॉपिक उठा के आपके सामने पटक दूंगा। ठीक है, आप लोग याद करके रखो, काम बहुत देगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है 40, 42, 44, 46। ठीक है भैया, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देना इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अभी कभी याद कर लो, ऑप्शन डी 46। ठीक है, ऑप्शन डी क्या, 46। अब देखना इसमें गलती क्या करते हैं, कभी कदाल होता क्या है, 44 बच्चे टिक करके आते हैं, देख लेना, कह सकते हो क्या, मैं एक जैसे एक्सपीरियंस कह सकते हो शेयर करता हूँ, बहुत बच्चे को मैं देखता हूँ। ठीक है, चूंकि मैं टीचिंग करता हूँ मेरे को पता है। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादातर बच्चे को देखता हूँ अक्सर कन्फ्यूजन कर के 44 से मारते हैं, इसलिए जहाँ पर भी संभावना रहता है कि बच्चे गलती करेंगे मैं आपको पहले सतर्क कर देता हूँ, यही काम मेरा है। ठीक है, इसलिए आप लोग करना क्या, 44 कभी मत मारना, ध्यान देना 44 जो है कभी मत मारना, नहीं तो आप चले गए। क्लियर। अब इसके बाद ये एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे जैसे 46 है, ध्यान से सुनना, 46 तो है ही, कभी कभी आपको 22 जोड़े देखने को मिलेंगे, ध्यान देना जोड़े आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मत कहना हम तो 22 के ऊपर भी एक बात है, क्लियर, वो भी मैं समझाऊंगा।
23 जोड़े लिखे होंगे, ध्यान देना, सिर्फ और सिर्फ 23 जोड़े लिखे होंगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि यार मतलब हम तो 46 पढ़े हैं, 23 जोड़े तो था ही नहीं भैया। 23 जोड़ा का मतलब है वही 46 ही मतलब होता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद 22 का चक्कर क्या है वह समझा देता हूँ। कभी कभी जो है 22, ठीक है, प्लस XY लिखा हुआ रहेगा, और कभी कभी 22 प्लस जो है, ठीक है, XX लिखा रहेगा। इस तरह से भी क्वेश्चन दे दिया जाता है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाने वाले रहते हैं वह भी जानते हैं कि भाई 46 तो सबको पता होगा, थोड़ा सा कुछ घुमा दो ताकि बच्चे कंफ्यूज करके आंसर गलत कर दे, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 22 प्लस XY जो है, ठीक है, 22 यहाँ पे जोड़ा हो गया, सिर्फ और सिर्फ 22 नहीं रहेगा, 22 जोड़ा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी 22 जोड़ा रहेगा, उसके बाद XY और यहाँ XS हो गया। तो एक चीज़ सोचो, 22 जोड़ा कितना हो गया, 44, अब 45, 46 हुआ कि नहीं, 46 तो पूरी गया, बस खाली घुमाने के लिए। अब इसमें यह इसकी बात करें 22 जोड़े प्लस XY, ठीक है, तो भैया 22 जोड़ा जो XY है यह मेल में होता है, पुरुष जिसको बोलते हो। अब 22 प्लस XX की बात करें, या 22 जोड़ा XX जिसको बोलते हैं, ठीक है, यह जो है फीमेल में होता है, ठीक है। यह दो बात को दिमाग में रखो, कभी कभी पूछ लिया जाता है मेल के बारे में या फीमेल के बारे में स्पेसिफिक पूछा जाएगा, आप लोग फंसना नहीं है, आंसर करके आना है, क्लियर। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी के कारण कौन होने वाला रोग है। दैट डिजीज काउज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन इज, ऑप्शन है बेरी बेरी डायबिटीज, कैंसर, एनीमिया। भैया इसका जो सही आंसर होगा आप लोग अभी कभी कर लो, ऑप्शन बी डायबिटीज, ठीक है, चीनी जिसको बोलते हो, शुगर जिसको बोलते हैं घर में बीमारी, ठीक है। तो भैया चीनी जो बीमारी है, चीनी ने शुगर जो बीमारी है, चीनी जो बोलो, ठीक है, और या डायबिटीज जो प्योर नाम है डायबिटीज, यह जो है किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होता है। अभी तुरंत मैंने बताया इंसुलिन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है, ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हो, अग्न्याशय बोलते हैं, क्लियर। यह सभी बात को आप लोग याद कर लेना, ठीक है। अब इसमें एक और कंफ्यूजन मैं बता देता हूं, कभी कभी अग्न्याशय की जगह पे अमाशय भी ऑप्शन में मिल जाएगा। अमाशय और अग्न्याशय एक चीज़ नहीं है, ऐसा मत करना, अग्न्याशय और अमाशय में कंफ्यूज करके अमाशय मार के आना। अमाशय को स्टोमैक बोलते हैं, यानी पेट बोलते हैं, इसलिए अमाशय नहीं, अग्न्याशय, ध्यान देना, अग्न्याशय, क्लियर। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, मानव शरीर में रक्तचाप निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होती है। ब्लड प्रेशर इज ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, ऑप्शन है एड्रिनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस, कॉर्पस या तो लुटियस। भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अभी कभी याद कर लो, ऑप्शन है एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। अगर बात करें ब्लड प्रेशर की या तो रक्तचाप की, तो भैया वह किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, तो अभी कभी याद कर लो एड्रिनल ग्लैंड, क्लियर है, एड्रिनल ग्लैंड, ओके। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से सुन लो, अगर ब्लड प्रेशर नापने की बात करें, ध्यान देना, ब्लड प्रेशर नापने की बात करें तो भैया रक्तचाप को किससे मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ध्यान देना, स्फिग्मोमैनोमीटर, ओके, इसको भी याद कर लेना। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओ रक्त समूह वाले आदमी का रक्त किसे दिया जा सकता है। टू हुम कैन द ब्लड ऑफ अ मैन विथ ओ ब्लड ग्रुप बी गिवन, ठीक है, वो ब्लड ग्रुप किसको दिया जा सकता है, अभी कभी कंफ्यूजन क्लियर कर लेना, ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, ए बी रक्त समूह को, सभी रक्त समूह को, ठीक है। तो भैया याद कर लो, ऑप्शन डी सभी को दिया जा सकता है, ध्यान देना, सभी रक्त को जो है ए रक्त समूह वाले जो है व्यक्ति जो खून दे सकते हैं वह सभी को दे सकते हैं, चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, चाहे उसमें ए आ जाए, बी आ जाए, ए बी आ जाए, ठीक है, सबको वह दे सकता है। क्यों, क्योंकि भैया ओ को सर्वदाता बोलते, क्या बोलते हैं, ओ को सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर जिसे बोलते हैं, क्लियर। अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, एक ए बी ग्रुप वाला व्यक्ति खून दे सकता है। अब देखना ए बी का बात रहा, ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी क्लियर कर लो। एन ए बी ग्रुप ब्लड, ये एन ए बी ग्रुप पर्सन कैन डोनेट ब्लड बाय, ठीक है, किसको दे सकता है, यहाँ पे बाय तो होगा नहीं, खैर, ओके, कैन डोनेट ब्लड किसको, तो भैया ए और बी को, केवल ए बी को, ए बी एवं ओ को, इन सभी को। अब इसमें भी इन सभी मत मारना, ठीक है, यह जो ए बी जो है सिर्फ ए बी को दे सकता है, ठीक है, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वह सिर्फ ए बी को दे सकता है, ठीक है, ओके, सिंपल, ओके, समझ में आ गया। अब कहोगे ऐसा बात क्यों है भैया, चूंकि ए बी को पता होगा ए बी सर्वग्राही है, ठीक है, सर्वग्राही है, रेसिपिएंट जिसको बोलते हैं हुआ है सर्वग्राही है, भी मेरा सर्वदाता क्या हो गया ओ, तो सर्वग्राही मेरा क्या है, ए बी है, ठीक है। तो भैया ए बी जो अगर ग्रुप की बात करें, ठीक है, ए बी, ध्यान देना, ए बी अगर खून देगा, ए बी मान लो अगर खून किसी को दे दिया, बात को समझो, खून दे दिया तो वह सिर्फ ए बी ही ले सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि ओ को दे दिए, इसको दे दिए, ऐसा नहीं चलेगा। ए बी दे रहा है तो भैया ए बी को ही लेना पड़ेगा, ओके, क्लियर।
इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, अभी तुरंत मैंने बोला भैया ऑप्शन ओ है, ए बी है, बी है, ए है, जल्दी से ठोक दो इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी। ठीक है, सर्वग्राही रेसिपिएंट जिसको बोलते हैं वह मेरा क्या है? ए बी है। एक काम कर देना, क्लास में लाइक नहीं कर रहे हो, जाके लाइक करो, शेयर वगैरह सब करो, जाके सोचो मत। क्लियर? ये रहा अगला प्रश्न, सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? भैया खून को रुधिर ही बोलते हैं, रक्त खून रुधिर सब एक ही चीज़ है। ठीक है, द यूनिवर्सल डोनर, ये डोनर ब्लड ग्रुप इज, ऑप्शन है ए बी और ओ। ठीक है, अभी आपको मैंने जस्ट जवाब दिया भैया, यूनिवर्सल डोनर कौन है या सर्वदाता कौन है? ऑप्शन डी ओ। ठीक है, ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया? ओ। ठीक है, अभी के अभी याद कर लो, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ओके, अब इसके बाद ये रहा प्रश्न, मनुष्य के हृदय का समान स्पंदन गति प्रति मिनट होता है, द पल्स रेट पर मिनट ऑफ है ह्यूमन हार्ट इज, ऑप्शन है 100 बार, 72 बार, 80 बार, 64 बार, बचपन से पढ़ते हो आपको पता ही होगा। क्लियर? इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी, 72 बार। ओके, अब इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? ऑप्शन है 3, 6, 7.4, 12। भैया इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। ठीक है, 7.4। ठीक है, अगर बात करें मानव रक्त के पीएच मान, ठीक है, ह्यूमन ब्लड का अगर पीएच वैल्यू तो 7.4 क्या होता है? 7.4। तो काम करना, क्लास खत्म हो गया है, जाके सब्सक्राइब ठोक दो और बेल आइकन दबा लो ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके साथ ही नीचे क्लास दिया हुआ है जीडी का, एमआर का, टॉपिक वाइज, जाके जरूर देखो यार, फ़ायदा उठाओ, सोचो मत, जाके फ़ायदा उठाओ, आपको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, और लाइक नहीं किया तो कर दो, शेयर नहीं किया तो कर दो, कमेंट नहीं किया तो कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर दो। ओके, तो और सब्सक्राइब तो खैर आप कर ही देना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय। ओके, आप इस तरह से हमें सपोर्ट करते रहो, हम भी आपको आगे इसी तरह से आगे लेते चलेंगे। ओके, तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।